जब भी कभी आपके सामने इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो आपको सही फैसले लेने की जरूरत है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स आपका काम आसान कर सकती है। जैसे ही आप अपने गोल्स यानी लक्ष्यों की पहचान कर लेते हैं, तो तुरंत ही उनको इन्वेस्टमेंट के 3 मजबूत पिलर्स के साथ मैच करने की जरूरत है। ये 3 खंबे हैं: रिस्क यानी जोखिम, रिटर्न यानी मुनाफा और लिक्विडिटी यानी नकदी। ऐसे में जरूरी है कि आपका हर एक लक्ष्य एक मैट्रिक्स की तरह रखा जाए। ये मैट्रिक्स आपकी इस फैसले में मदद करेगी कि आपको कैसे और कहां इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आपकी मैट्रिक्स अपनी जगह पर मौजूद होगी, तो इस सवाल का जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। मैट्रिक्स से शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आइए उसको आसान से शब्दों में एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 35 साल के हैं और अपना दूसरा घर खरीदना चाहते हैं। तो ये तय करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आने वाले कुछ बरसों में आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यहां पर इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स आपका काम आसान करेगी और आपको बताएगी कि कैसे ये दूसरा घर खरीदा जा सकता है। आपका दूसरा घर एक लग्जरी गोल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसमें रिटर्न आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में रिस्क लेने की कैपेसिटी को आपको ध्यान रखना होगा और फिर उसके बाद नकदी के बारे में आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर अभी भी मैट्रिक्स आपको परेशान कर रही है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी हुई है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, ये मैट्रिक्स बताएगी। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स में लिक्विडिटी को सबसे नीचे रखना होगा, जबकि सुरक्षा यहां पर सबसे जरूरी बन जाएगी। जिसके बाद रिटर्न का नंबर आएगा। यानी अपने लक्ष्यों की पहचान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स को बनाना और इन तीनों पिलर्स का इस्तेमाल करने से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप अपने लक्ष्यों के नजदीक पहुंचेंगे, ये बदल भी सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बदलते भी रहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि अपने फाइनेंशियल प्लान को जरूरत के मुताबिक बदलना होगा और यह करना कोई मुश्किल काम नहीं है।